नमस्कार दोस्तों, मैं अमन राय स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अमन स्टडी ब्लॉग पे। तो दोस्तों, मैं काफ़ी दिनों के बाद कम बैक कर चुका हूँ, वापस आ चुका हूँ मैदान में अपने YouTube चैनल पे फिर से वीडियो अपलोड करने के लिए। तो दोस्तों, मैं आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, हाँ, आप सही समझ रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा, दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग जितनी भी वैकेंसी आई हैं उसके लिए तैयारियाँ ज़ोरों शोरों से चालू हो चुकी हैं लोगों के द्वारा। इस समय वैकेंसियों का माहौल है, वैकेंसियों का त्यौहार है, त्यौहार आने वाला है, आ चुका है त्यौहार, बस कुछ दिनों की बात है। जैसे दिवाली बहुत ही नज़दीक है, वैसे तो हमारे एग्ज़ाम भी बहुत काफ़ी नज़दीक हैं। तो दोस्तों, आपका यूपीएसआई हो गया, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रेजुएट लेवल, सीबीटी 2 हो गया, दिल्ली पुलिस की जितनी भी वैकेंसियाँ हैं, कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है, हेड कांस्टेबल एडब्ल्यूटीपीओ है, फिर ड्राइवर की कांस्टेबल की वैकेंसी है, और जितनी भी तमाम जितनी भी वैकेंसियाँ हैं वो सब कुछ आ चुकी है और इसका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है। उसी के रिगार्डिंग मैं ये वीडियो लेके आया हूँ दिल्ली पुलिस के लिए। दोस्तों, मैं जैसा कि आपको बता दूं, बहुत सारे लड़कों का मतलब बॉयज़ या गर्ल्स जितने भी हैं उनका क्वेरी है कि हमारे दिल्ली पुलिस में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। नंबर नहीं बढ़ने का मतलब ये है कि जैसे वो मॉक टेस्ट देते हैं तो उनका नंबर ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे डाउन हो रहा है या कांस्टेंट ही रहता है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, आप सबसे पहला मैटर तो ये करता है कि आप किस किस प्लेटफॉर्म पे मॉक टेस्ट दे रहे हैं। अगर आप RWA पे दे रहे हैं, टेक्स्ट बुक पे दे रहे हैं, ऑलीवुड पे दे रहे हैं या जहाँ भी दे रहे हैं, अगर आपको एक कांस्टेंट से ऊपर जाना है, थोड़ा सा एवरेज से ऊपर जाना है, तो सबसे पहले आपको मॉक टेस्ट अभी नहीं देना है। जितने भी लोगों का अभी तक पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है उसको अभी मॉक टेस्ट नहीं देना है। अगर आपने 60% 70% के करीब आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया हो, या जिसने भी पहले किसी वैकेंसी की तैयारी कर चुका हो और उसका सिलेक्शन ना हुआ हो, उसके लिए तो ये 100% देना अनिवार्य है। लेकिन जिसने भी अब तक 60% भी अपना अगर 50 भी नहीं कर पाया है तो उसको मॉक टेस्ट नहीं देना है। मॉक टेस्ट देने से बचें, अपना पहले सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद फिर मॉक टेस्ट देना शुरू कर दें। उसके बाद दोस्तों, मैं फिर बताना चाहता हूँ, RWA रोजगार विथ अंकित जो सर मॉक टेस्ट बनाते हैं वो लोग, उस पर क्या है, लड़कों का नंबर बहुत ज़्यादा वेरी करता है। उसमें थोड़ा सा टफ आता है, मॉक टेस्ट है थोड़ा टफ आता है। तो लोगों का क्या है, जैसे पिछले मॉक टेस्ट में उनका स्कोर आया 60, वो पिछले अगले मॉक टेस्ट में उनका क्या है, फिर 40 आ जाता है, 45 आ जाता है, तो वो काफ़ी डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमारा नंबर ऐसे क्यों आ रहा है। लेकिन आपको संयम बरत के, मैं सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ आपको क्या है। मॉक टेस्ट कभी भी देने जाइए RWA पे, तो कभी भी माइंडसेट बना के नहीं जाना है कि हाँ मुझे 70 लेके आना है, मुझे 60 लेके आना है। आप अपना अच्छा देने की कोशिश करिए, परसेंटाइल में गिनती करिए। परसेंटाइल सबसे बड़ी चीज़ होती है, बहुत लोगों को पता नहीं होगा परसेंटाइल क्या होता है। तो परसेंटाइल क्या है, जैसे 95 परसेंटाइल आपका आता है, तो आप 95 100 आउट ऑफ 95 मतलब आप 5%, जो 95 और 100 के बीच में गैप है, वो 5% बच्चों में आप हैं। तो ये परसेंटाइल है, अपने स्कोर पे मत जाइए, परसेंटाइल को ध्यान करके आप तैयारी कीजिए। निश्चित तरीके से आपका एक बार कहीं ना कहीं सिलेक्शन होना ही होना है। और जिसने भी कहीं ना कहीं एग्ज़ाम दिया हो पहले, इसका सिलेक्शन से कुछ नंबर से रह गया हो या एग्ज़ाम ना क्रैक हुआ हो, कोई बात नहीं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा। आप बस रिवाइज करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रिवाइज करिए। मैं भी तैयारी कर रहा हूँ दिल्ली पुलिस का, और मैं अपने संडे टू संडे जितने भी मॉक टेस्ट RWA पे आता है, मैं सबका मॉक टेस्ट का मैं स्कोर अपलोड करता हूँ, मेरा कितना नंबर आया। और मैं चाहता हूँ कि आप भी कमेंट करें मेरे वीडियो पे कि कितना नंबर आपका आया। उससे क्या है, जैसे हम दो लोग हैं, आप मेरा वीडियो कोई देख रहा होगा, वो मेरे वीडियो देख के आएगा, हाँ ये भैया पढ़ते हैं, मैं इनका स्कोर देखता हूँ और अपना स्कोर देखता हूँ। अभी आप आगे होंगे मेरे से या पीछे होंगे, ये मैटर नहीं करता। अगर आगे होंगे तो आपको ये बना के चलना है कि मुझे इनसे आगे ही रहना है। अगर आप पीछे होंगे तो आपको अपना मतलब लेवल बनाने के लिए कि हाँ मैं ऐसा करूँगा कि इनसे आगे निकल जाऊँगा, ऐसा करके आगे बढ़ना है। तो मतलब एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जलन की भावना रखना चाहिए, हेल्दी कंपटीशन रखना चाहिए। तो मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए वीडियो बनाने का, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके मतलब बारे में सोचता हूँ मैं कि हाँ, मैं टाइम नहीं निकल पाता है मेरा भी, मैं भी व्यस्त रहता हूँ काफ़ी ज़्यादा पर्सनल मामले में। दैट्स वाई आई एम नॉट एबल टू से यू, बट मैं बता देता हूँ कि जब भी मॉक टेस्ट आएगा संडे का, मैं अपलोड करूँगा अपना मार्क्स, और मैं ज़रूर बताऊँगा कि हाँ कहाँ गलतियाँ हो गया, क्या नहीं करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था। ठीक है, तो मॉक टेस्ट देने का सबसे अच्छा तरीका है, आप सबसे पहले जो भी आपका सबसे आसान चीज़ है, जैसे मैथ, रीजनिंग, ये सब सारे बच्चे कर लेते हैं, तो सबसे पहले आप रीजनिंग पे टूट पड़िए। रीजनिंग में जो भी आपको 1 मिनट के अंदर सवाल आता है उसको पूरा कर जाइए। पहले टर्म में आप जितना भी क्वेश्चन आपको आता है पूरा कर जाइए। रीजनिंग के बाद फिर मैथ करिए। फिर क्या है, आपको एक टाइम मतलब अगर 15-20 मिनट भी बचता है ना, तो आपको लगेगा कि हाँ इतने में जीके हो जाएगा, कंप्यूटर हो जाएगा। तो ऐसे करके आप एक टर्म में पहले टर्म में आप जितना भी क्वेश्चन आ रहा है उसको पूरा कीजिए। 100 में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 45 से 50 क्वेश्चन आपको 1 मिनट के अंदर आ जाएंगे।
फिर दूसरे टर्म में क्या है, आप उन 15 से 20 क्वेश्चनों के पीछे पढ़िए जो आप थोड़ा टाइम ले रहा है, जैसे मॉडरेट है या उसको पढ़ने की ज़रूरत है, तो आप उनको 15 मिनट से 20 मिनट आप उनको लीजिए और पूरा 15 से 20 क्वेश्चन है जितने, उसको आप क्लियर कर दीजिए। उसके बाद तीसरे टर्म में क्या है, जो थोड़ा टफ आता है वो सब जैसे 10% लड़के ही वो कर पाते हैं। तो उनमें आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि हाँ, आपको अगर कुछ नहीं आता है और आपको लगता है ऑप्शन देख के कि हाँ एलिमिनेट कर सकता हूँ, तो आप एलिमिनेशन मेथड लगाइए और वहाँ से उसको डिस्कार्ड कीजिए जो क्वेश्चन, जो ऑप्शन नहीं आते हैं। और अगर आपका 80% तुक्का अगर सही बैठता है, तुक्का मारना गलत नहीं है। देखिए, अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आपको एलिमिनेशन मेथड आता है अच्छे से, तो आप तुक्का भी मार सकते हैं। ऐसा नहीं है, तुक्का मारने का मतलब क्या हुआ, कुछ पढ़ा ही नहीं है, ऐसे ही जाके पेल दिया तो वो मतलब नहीं होता है, वैसा नहीं होता है। ठीक, तो आपको तुक्का मारने का मतलब ये पढ़े लिखे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अनपढ़ की तरह जाके बिना पढ़े लिखे कुछ भी जाके वहाँ तुक्का मार दिया, तो वो उसको नहीं बोलेंगे हम तुक्का। तुक्का उसी को बोलेंगे जो हम पढ़े लिखे गए हैं और एलिमिनेशन मेथड हमें आता है, कौन सा ऑप्शन का क्या मतलब है वो हमें समझ में आना चाहिए। ठीक है, और जाहिर सी बात है, देखिए मैथ में 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, रीजनिंग में 25 आता है, कंप्यूटर में 10 आता है और जीके में 50 आता है। तो मैं यहाँ पे हवाबाजी नहीं करूँगा दूसरे लोगों के लिए, वैसा नहीं बताऊँगा मैं उल्टा सीधा कि 50 में आपको 35-40 लेके आना चाहिए, जीके में 15 में 15 मैथ लाना चाहिए, 25 में 25 की रीजनिंग लाना चाहिए, 10 में 8। ऐसा होता नहीं है। देखिए, बहुत पहले भी एग्ज़ाम हो चुका है और अभी भी होने वाला है और आगे होता ही रहेगा। तो ये कहीं सच्चाई नहीं है कि आप 15 में 15, 25 में 25, 10 में 10, 50 में 50 लेके आइए। मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, आप मैथ में 15 में कम से कम 12 क्वेश्चन तो आप सही से सही करने की कोशिश कीजिए। मतलब एकदम 100% आपकी एक्यूरेसी 12 रहनी चाहिए। 15 क्वेश्चनों में 12 क्वेश्चन आपके 100% सही रहना चाहिए। उससे अगर कम होता है तो आप सिलेक्शन से काफ़ी दूर चले जाएंगे। बात करते हैं रीजनिंग की, तो 25 क्वेश्चन जो वहाँ पे मिलता है 25 क्वेश्चन करने के लिए, तो आप उन 25 क्वेश्चनों में कम से कम 22 क्वेश्चन तो कर सकते हैं, एटलीस्ट 22 तो कर सकते हैं। 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको लगता है कि आ जाएगा लेकिन वो आता नहीं है। ठीक है, वो वहाँ माइंड काम करना थोड़ा बंद कर देता है, क्योंकि हम माइंड घूम जाता है हमारा वहाँ पे, हम ज़्यादा सोचने लगते हैं उल्टा सीधा, इसके लिए वहाँ काम नहीं करता है। ठीक है, तो आप 22 एटलीस्ट करने की कोशिश कीजिए। कितना हो जाएगा, 22 और इधर 12, 34 हो जाएगा। ठीक, 34 क्वेश्चन आप कर लेंगे। एक्यूरेसी एकदम 100% होनी चाहिए। आप 50 जो रीजनिंग आता है, जीके आता है, उन 50 जीके में आप कम से कम 25 क्वेश्चन तो आप सही कर सकते हैं। 100% आप 25 क्वेश्चन 100% आप सही कर सकते हैं। ठीक, आप 25 अगर कर लेंगे, आपका एक्यूरेसी एकदम सही रहेगा। 25, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ 25 सही कर लिए, 13 गलत कर दिए, 14 गलत कर दिए, तो ऐसे नहीं होगा। आपको 25 कर रहे हैं तो आपको 25 एकदम सही होना चाहिए। 25 कर लीजिए। आप कंप्यूटर में जो है 10 में आप कम से कम 7 क्वेश्चन तो सही करने की कोशिश कीजिए। कंप्यूटर क्या है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे वो आपको उतना आता रहेगा। मैं आज तक कभी कंप्यूटर नहीं पढ़ा, लेकिन मैं आपसे प्रैक्टिस करना चालू कर रहा हूँ और मेरा स्कोर थोड़ा अच्छा जा रहा है। अभी कंप्यूटर में फिर से अप कर रहा हूँ मैं। पहले मेरा क्या था, 10 में 2, 10 में 1, 10 में 3 ऐसे आता था, वो भी तुक्का पे 2-4 क्वेश्चन आते थे। लेकिन अभी प्रैक्टिस करते करते मेरे को भी हैबिट हो गया और मेरा ऐसा स्कोर थोड़ा अप हो रहा है। तो वही है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए। जिसने भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, जितने भी मतलब लोगों ने पहले एग्जाम दे चुका है, तैयारी कर चुका है पहले, जिसका सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ है, वो रिवीजन ज़्यादा कीजिए और मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। जितने भी क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उनको लिख के याद कीजिए। ऐसा करने से आपका स्कोर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। और क्वेश्चन का ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि देखिए मैं भी बहुत सारी गलतियाँ करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। बताने का मतलब ये नहीं कि बस मैं आपको बता रहा हूँ तो हाँ मैं सब सही कर रहा हूँ, मेरा स्कोर फिर क्यों नहीं बढ़ रहा है, मैं भी वही गलती कर रहा हूँ। तो जो मैं गलती कर रहा हूँ मैं उस पर काम करता हूँ, मैं उस पर एनालिसिस करता हूँ। एनालिसिस करने के बाद मैं फिर आपको वो आउटपुट देता हूँ यहाँ पे आके। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये बात एकदम अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। और फिर मैं मिलूँगा, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, फिर आपको मज़ा नहीं आएगा, आपको बोरिंग लगने लगेगा। डेट्स वाई मैं आपको फिर अगले वीडियो में मिलूँगा, कैसे क्या करना है। देन मॉक टेस्ट का जितना भी स्कोर जो भी आता है मैं अपलोड कर दिया करूँगा, आप प्लीज़ उस पर कमेंट किया करिए। ठीक है, आप कमेंट करेंगे तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और पता चलेगा कि हाँ मेरी क्या क्या गलती है, क्या गलती नहीं है। और आप भी अपना उसमें स्कोर बताइए और अपने हेल्दी कंपटीशन करके हम मिलके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो की मैं जरूर अवश्य लाऊंगा। आपको क्या गलतियाँ है, क्या कमियाँ हैं, जो भी है आप मुझे कमेंट करिए, बताइए। मैं अगली वीडियो में उसको सुधार करके अवश्य लेके आऊँगा। जो भी आपकी ज़रूरतें होंगी मैं उसको अवश्य पूरा करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।